Hello, guys, welcome back to my YouTube channel. This is part 7 of Chapter 2 Indian Economic Development, Indian Economy 1950 to 1990. तो हमने बहुत सारे पार्ट्स में पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, हमें एक्सप्लॉइट किया, हमने इकोनॉमिक प्लानिंग सेटअप करी 1947 के बाद, देन एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और आज बारी है फॉरेन सेक्टर, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ने की। तो फॉरेन ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो फॉरेन सेक्टर में हम बहुत डर गए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो वो ट्रेड करने ही तो आए थे, बट they end up ruling on India. So we were very scared and hence we implemented a strategy which is known as inward looking trade strategy. Inward looking मतलब अपने इंडिया के अंदर देखो और उसमें जो तुम ट्रेड कर सकते हो तुम वो करो, जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज करो, उनको बनाओ, उनको खाओ, उनको अपनी कंट्री में रखो। ना हम बाहर से किसी को अपनी कंट्री में आने देंगे और ना ही कोई बंदा हमारी कंट्री से बाहर जाएगा। ठीक भाई, एक्सपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, हमारे पास इतना डेफिसिट था, हम खुद की नीड्स तो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो बाहर भेजने की ऑप्शन तो छोड़ ही दो कि भाई हमारे पास सामान ही नहीं है बाहर भेजने के लिए, डेफिसिट है कंट्री में। दूसरा, अगर मान लो हम सोच भी लेके हमें बाहर भेजना है तो हमारी क्वालिटी उनके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाती, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स का तो ऑप्शन ही हट गया। बात आती है इंपोर्ट्स की, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इंपोर्ट भी नहीं करने, बट बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हम नहीं मना सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा दी। गवर्नमेंट दो कॉन्सेप्ट ले आई, टेरिफ और कोटा। टेरिफ और कोटा पढ़ने से पहले आ जाओ नोट्स में पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज। तो ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, दैट इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। Inward looking trade strategy, then import substitution. It refers to the policy of replacement or substitution of imports by the domestic production. हम बाहर से नहीं करेंगे, अपनी कंट्री में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे। अब बातें आती है कि हम इस पॉलिसी को लेकर क्यों आए। इसके पीछे 3 रीजंस हैं। पहला रीजन, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। अगर गुड्स बाहर से आएंगे तो हमें बहुत सस्ते मिलेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके गुड्स को कौन परचेज करेगा। तो इसलिए हमने क्या बोला कि भाई हम जो भी अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं हम उनको बचाना चाहते हैं, हम उनको एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि भाई आप प्रोडक्शन करो और आपके गुड्स इंडिया में बाय एंड सेल करे जाएं। देन दूसरा वो कहता है सेफ फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज। अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमें उनको पेमेंट करने के लिए उनकी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, हम उनकी करेंसी की डिमांड कम कर देंगे जब हम बाहर से गुड्स ही नहीं मंगवाएंगे। मान लो मेरे को एक पेन यूज करना है, मैं कहा इंडिया में जो पेन है ना मेरे को वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेरे को बाहर की एक फॉरेन कंट्री से पेन मंगवाना है। मान लेते मैंने बोला यूएसए से एक पेन चाहिए, पेन आएगा, मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी डॉलर्स में, तो यानी कि मैं तो अपनी करेंसी की वैल्यू और कम कर रही हूँ। मेरे पास फॉरेन रिजर्व्स वैसे ही नहीं है और फॉरेन रिजर्व्स को कम कर लो कि भाई मैं यूएस डॉलर अपनी कंट्री से निकाल के उनकी कंट्री में भेज रही हूँ। तो टू सेव फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज एंड देन नो फॉरेन कंपटीशन, हम चाहते ही नहीं थे कि कोई फॉरेन कंपटीशन हो। जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं हम सिर्फ उनको सपोर्ट करना चाहते थे, दैट्स इट। सो to implement this, government introduced 2 things. First is tariff and second is quota. टेरिफ याद रखो, टी से टेरिफ, टी से टैक्स। जो बाहर से गुड्स आएंगे उन पे टैक्स जब लगाया जाता है तो उस टैक्स को बोलते हैं टेरिफ। तो एक अनदर, मतलब एक दूसरा नाम दे दिया उसको, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट टैक्स वी आर कॉलिंग इट एज टेरिफ। मान लो मैंने पेन मंगवाया, ठीक है, और गवर्नमेंट कहती है उस पर 200% का टैक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, उस पर 200% का टेरिफ है कि भाई अगर पेन 100 रुपए का है तो वो तुम्हें 300 रुपए का पड़ेगा टैक्स लगाना। कोटा, क्यू से कोटा, क्यू से क्वांटिटी। गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने क्वांटिटी लिमिट कर दी कि आप बाहर से सिर्फ और सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी मंगवा सकते हो, इससे ज्यादा क्वांटिटी आप नहीं मंगवा सकते। सो दिस इज नोन एज क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, that you limit the number of goods that you can import from another country. मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, अमेरिका से पेन मंगवा के इंडिया में बेचना शुरू कर देती हूँ, पर गवर्नमेंट ने कोटा सेट कर दिया, भाई आप 10 से ज्यादा पेन मंगवा ही नहीं सकते। So this is quantity restriction, this is quota. Let's read. Tariff, imposing heavy duty on imported goods. The purpose is to make the foreign goods expensive so that the people are discouraged to import goods from the outside country.
एंड देन कोटा, इट इज अ नॉन टेरिफ बैरियर। तो बैरियर दो तरीके से होता है। 2024 या 25 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स। तो टेरिफ बैरियर इटसेल्फ इज टेरिफ, एंड नॉन टेरिफ बैरियर में जब आपको ग्रेड 12 में पढ़ाते हैं वो है कोटास। फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड। Example, let's say there are 100 goods at the rate rupees 50 are being imported from America. So 100 goods at the rate rupees 50, इसका मतलब 5,000 रुपए की गुड्स है। अब उस 5,000 रुपए पे जब हम टैक्स लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे हमने टेरिफ लगा दिया। लेकिन यूनिट्स पे कि भाई 100 यूनिट्स ही मंगवा सकते हैं, उसको हमने लिमिट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कोटास। सो आई होप फॉरेन सेक्टर आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है, यू कैन कॉमेंट, यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज एंड चेक आउट यूट्यूब शॉर्ट्स। सारे नोट्स हर एक चैप्टर्स के मैंने बहुत ब्यूटिफुली लिखे हुए हैं, बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। और इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।